नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। नरेंद्र मोदी जब अपने सांसदों से दिल्ली में आखिरी बार मिल रहे थे तो एक बात साफ तौर से उन्होंने कही कि इस बार 400 पार सीटें जीतनी है और अब मोदी के सिनारे को पूरी बीजेपी मिशन के तहत लेकर चल रही है। लेकिन लग नहीं रहा कि मोदी का मिशन 400 पार कंप्लीट हो पाएगा और इसको धत्ता बता रहे मोदी के खास अमित शाह। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में अदावत और टशन खूब चलती है और इसका कारण होती है अधिक महत्व, अधिक ताकत और अधिक महत्वाकांक्षा। आप इसे मोदी जी से देख सकते हैं क्योंकि पूरी बीजेपी हर काम का श्रेय मोदी जी को देती है। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया और मोदी की तारीफ पूरी बीजेपी करती ही रहती है। लेकिन कभी कभी वहम घातक साबित हो जाता है और ऐसा ही महाराष्ट्र बीजेपी में देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो बड़े चाणक्य अमित शाह और छोटे चाणक्य देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी को फंसा दिया है और जानकारों की माने तो अगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जानकारों का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो बीजेपी के हाथ से बाजी पलट सकती है। आप ये तो जानते ही हैं कि मोदी और बीजेपी हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है और इन्हीं इलाकों से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं और इसी से मोदी पीएम भी बनते हैं क्योंकि बीजेपी को दक्षिण में आज तक सफलता नहीं मिल पाई और ये हम नहीं, बीजेपी की उत्तर भारत में सफलता बताती है। यूपी में 80 लोकसभा सीट, बीजेपी ने यूपी में 62 सीटों पर कब्जा किया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 39 सीटें जीती हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, बीजेपी ने 28 सीटें पर कब्जा किया है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी का दबदबा कैसा है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र को आप जानते हैं। ऐसे में इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ एक पुरानी थ्योरी है कि जो सफलता का पीक एक बार इंसान पा लेता है वो दोबारा फिर नहीं पाता और 2024 में इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर हिंदी बेल्ट में 2024 में बीजेपी पुराने रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाएगी और अगर इस बार कितना भी जोर बीजेपी लगा ले वो 200 से ज्यादा नहीं पा सकती क्योंकि मीडिया में लगातार सर्वे आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है इस बार बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बीजेपी फंस सकती है। और इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां की लोकसभा सीटें 48 हैं। तो क्या इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी फंसने वाली है और 2019 का जो प्रदर्शन था उसे दोहराने में क्या बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार चूक कर सकती है? आपकी क्या कुछ है इस खबर पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।